विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ती हुई महंगाई से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल। ट्रांजिएंट ईजिंग। देखो, ट्रांजिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए, है ना, क्षणिक। ईज का मतलब होता है थोड़ी सी राहत। ईजिंग का मतलब है थोड़ा सा कम होना, थोड़ी सी राहत मिलना। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई है उसमें थोड़ी देर के लिए जो है थोड़ी सी राहत मिली है। Cutting fuel taxes is a sure short way to address a major component of price pressure। एडिटोरियल कहता है कि फ्यूल टैक्सेस जो हैं उनमें कमी करना एकमात्र जो है शॉर्ट तरीका है, मतलब बहुत बेहतरीन तरीका है। किस चीज़ का? टू एड्रेस, समाधान करने का। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर, कि लगातार प्राइस प्रेशर बना हुआ है। प्राइस प्रेशर के बने रहने का मतलब है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं। तो ये जो प्राइस प्रेशर को कंट्रोल करने का जो मेन तरीका है ना, टू एड्रेस का मतलब है समाधान करना। अ मेजर कंपोनेंट, तो उसका कंपोनेंट का मतलब है घटक। तो ये जो प्राइस प्रेशर है इसका एक बहुत बड़ा घटक जो है वो है फ्यूल के टैक्स में कमी ना होना। अगर हम इसमें कमी कर दें तो काफ़ी हद तक जो है प्राइस प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन डेटा सजेस्ट। रिटेल का मतलब होता है खुदरा, जो फुटकर बिक्री होती है ना, छोटे पैमाने पर जो बिक्री की जाती है, दुकानों पे आप जाते हो सामान खरीद के लाते हो, उसको बोलते हैं रिटेल। दूसरी होती है होलसेल बिक्री, जो थोक में की जाती है। द लेटेस्ट रिटेल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, इसे हम आम भाषा में बोलते हैं महंगाई। डेटा सजेस्ट, तो अभी हाल ही में मुद्रास्फीति से जुड़े हुए जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वे क्या दिखाते हैं? एट फर्स्ट फ्लश, एक नज़र में उनसे ऐसा पता चलता है दैट प्राइस प्रेशर्स हैव बीगन टू मॉडरेट, कि जो प्राइस प्रेशर लगातार बना हुआ है ना, लगातार जो कीमतों में बढ़ोतरी बनी हुई है, हैव बीगन टू मॉडरेट, उसमें थोड़ा सा नियंत्रित हुई है ना, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नियंत्रण देखने को मिला है, थोड़ी सी कमी आई है प्राइस प्रेशर में। इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में। विथ द अगस्त प्रिंट फॉर सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये जो सीपीआई है ना, इसके माध्यम से महंगाई के आंकड़ों को दिखाया जाता है कि भाई जो अगस्त के हमारे पास प्रिंट हैं, अगस्त के जो आंकड़े हैं शोइंग, वे क्या दिखाते हुए नज़र आते हैं? इन्फ्लेशन की जो महंगाई है हैविंग स्लोड। देखो, हैविंग के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो उसका मतलब होता है ऐसा होने के बाद, ऐसा करने के बाद। हैविंग स्लोड, कि भाई कमी आने के बाद। फॉर हैविंग स्लोड फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, second straight month to a 5.3% pace after July's 5.59%। तो एडिटोरियल कहता है कि लगातार जुलाई और इसके बाद में ये अगस्त, लगातार दोनों महीनों में हमें क्या देखने को मिला है? थोड़ी थोड़ी जो है प्राइस प्रेशर में कमी देखने को मिली, यानी कि महंगाई में थोड़ी सी कमी आई है। जुलाई में क्या थी महंगाई? 5.59%, ये थी इन्फ्लेशन। और अगस्त में और भी कम हुई थोड़ी सी, वो कितनी रही? 5.53%। Price trends among the constituents of consumer price index and the latest wholesale price index based inflation। प्राइस ट्रेंड, कि भाई ये जो कीमतों का जो पैटर्न हम देखते हैं, है ना, किन के बीच में? अमॉन्ग द कॉन्स्टिट्यूंट्स का मतलब है घटक, ऑफ द सीपीआई, कि सीपीआई के जो घटक हैं उनके बीच, एंड द लेटेस्ट होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब ये तो हो गया सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक होता है, मैंने आपको बताया था ना कि भाई एक तो होती है आपकी फुटकर बिक्री, है ना, रिटेल, और दूसरी होती है आपकी होलसेल, जो एक तरीके से बड़े बड़े दुकान वाले जो होते हैं ना, डायरेक्ट माल को खरीदते हैं, तो वो कहलाता है थोक में। होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन, है ना। अगर इन दोनों का पैटर्न अगर हम देखें तो इन दोनों का जो पैटर्न है वो हमें क्या दिखाता है? हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। शो, वो क्या दिखाता है? दैट इट वुड बी प्री मैच्योर, कि यह मतलब प्री मैच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। टू ड्रॉप द गार्ड, टू ड्रॉप द गार्ड का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से देखो, टू बी ऑन वंस गार्ड का मतलब होता है बिल्कुल अलर्ट बने रहना, बिल्कुल चौकन्ने बने रहना। और ड्रॉप द गार्ड का मतलब होता है कि भाई एक तरीके से जो आप अलर्ट हो ना, उस अलर्टनेस में कमी लाना। तो यही कि यह प्री मैच्योर होगा, कि भाई अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई ठीक है अब तो हम रिलैक्स हो सकते हैं, तो ये ठीक नहीं होगा, मतलब ये अपरिपक्वता की निशानी है। ऑन प्राइस गेंस, की बढ़ती हुई प्राइस की कीमतें जो हैं उनके बारे में हम निश्चिंत हो जाएं, तो ऐसा डिसीजन लेना जो है यह
परिपक्व होगा, ये एडिटोरियल कहता है। फॉर वन, उसका एक रीज़न तो ये है कि द ईयर अर्लियर इन्फ्लेशन रीडिंग वाज एलिवेटेड, कि भाई एक साल पहले की जो महंगाई की जो रीडिंग हमारे पास थी उसको बढ़ाया गया था, वाज एलिवेटेड। दस, इस प्रकार से इम्पार्ट का मतलब होता है देना, कुछ ऐड करना है ना, इम्पार्ट का मतलब होता है देना, कुछ ऐड करना। इम्पार्टिंग अ फेवरेबल बेस इफेक्ट, फेवरेबल का मतलब है जो पक्ष में होती है। बेस इफेक्ट, अब देखो इस शब्द को समझते हैं। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि भाई जब आप कंपैरिजन करने के आंकड़े बदलते हो तो आपके रिजल्ट में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे 2021 के आंकड़े हैं, उनकी तुलना आप 2020 के आंकड़ों से करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, और 2021 के आंकड़ों की तुलना 2019 के आंकड़ों से करोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि ये जो अभी हमने आंकड़े लिए ना, उनमें हमने क्या किया था कि एक साल पहले की जो महंगाई की रीडिंग थी उसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, और उसको बढ़ा दिया तो फिर उसका परिणाम क्या हुआ, इम्पार्टिंग अ फेवरेबल बेस इफेक्ट, एक बेस इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास महंगाई से संबंधित जो आंकड़े हैं वो एग्जैक्ट हैं, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए एडिटोरियल कहता है कि ड्रॉप द गार्ड, है ना, कि भाई आप जो है अपनी अलर्टनेस जो है उसको अगर आप कम कर दो तो ये ठीक नहीं रहेगा। मंथ ऑन मंथ, है ना, मंथ ऑन मंथ का मतलब है कि भाई महीने दर महीने। हाउएवर, हालांकि द CPI नज्ड अप, देखो नज, यहाँ पे नज का मतलब क्या होता है, देखो नज एक तो बोलते हैं हम जो कोहनी से थोड़ा सा धक्का मारते हैं ना, थोड़ा सा पुश करते हैं, तो यहाँ नज्ड अप का मतलब यही है, थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा ऊपर की ओर जाना। द CPI नज्ड अप 0.25% फ्रॉम जुलाई। एडिटोरियल कहता है कि अगर हम महीने दर महीने अगर हम बात करें तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये 0.25% जो है थोड़ा सा ऊपर गया है जुलाई की तुलना में, है ना, जुलाई और अगस्त में अगर हम तुलना करें तो 0.25% CPI ऊपर गया है। बेलाइंग का मतलब है झुटलाते हुए। द इन्फेरेंस का मतलब होता है जो निष्कर्ष आप निकालते हो। ऑफ सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन, सॉफ्टनिंग का मतलब होता है थोड़ी सी कमी आना, इन्फ्लेशन, कि भाई एक तरीके से ये जो निष्कर्ष है ना हमारा कि जो इन्फ्लेशन है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, कि इन्फ्लेशन में जो है थोड़ी सी कमी आ रही है, इस तथ्य को झुठलाते हुए, इस निष्कर्ष को झुठलाते हुए ये आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा, कि भाई ये आंकड़ा हमारे पास है कि CPI जो है वह जुलाई की तुलना में अगस्त में 0.25% बढ़ा है। तो ये बात इस बात को झुठलाती है, किस बात को झुठलाती है, हमारे इस निष्कर्ष को झुठलाती है कि इन्फ्लेशन जो है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है ना, वो सॉफ्ट हो रहा है। एंड द पेस ऑफ प्राइस गेन्स इन एटलीस्ट 3 इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स, पेस का मतलब होता है रफ्तार, चाल, और जो प्राइस में बढ़ोतरी है, प्राइस गेन का मतलब है यहाँ पे कीमत में बढ़ोतरी। एटलीस्ट, इन एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, 3 बहुत ही जरूरी जो फूड के, है ना, 3 बहुत ही जरूरी जो खाद्य से संबंधित घटक हैं हमारे पास, फूड कंपोनेंट्स हैं, स्पीडेड अप, उनमें जो है तेजी आई है ना, फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, पहले के पूर्व महीने से। प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाला, यानी कि अगस्त के लिए प्रीसीडिंग मंथ कौन सा हो जाएगा, जुलाई। तो अगर हम देखें तो 3 फूड के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, है ना, खाद्य कुछ ऐसे पदार्थ हैं 3 जिनमें कि पिछले महीने की तुलना में कीमतों में इजाफा देखने को मिला है। जैसे कि विद मीट एंड फिश है ना, इस क्षेत्र में अगर हम बात करें, डेयरी एंड ऑयल्स है, एंड फैट्स पोस्टिंग सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन। तो इन क्षेत्रों में ना, जैसे मीट क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र है, इसके अलावा ये जो विभिन्न तरह के हमारे जो फैट्स हैं, है ना, ऑयल्स हैं, ये पोस्टिंग का मतलब है प्रदर्शित करते हुए, सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, एक्सेलरेशन का मतलब है बढ़ोतरी, है ना, कि भाई इन क्षेत्रों में, इन तीनों क्षेत्रों में जो है, इन तीनों घटकों में हमें क्या देखने को मिला है, कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, इनमें महंगाई बढ़ी है। एडिबल ऑयल्स हैव बीन ऑन अ टीयर। एडिबल ऑयल्स का मतलब होता है एक तरीके से आपके ये जो खाद्य जो तेल होता है ना उसको बोलते हैं, खाने लायक जो तेल होता है उसको कहा जाता है एडिबल ऑयल्स, खाद्य तेल। हैव बीन ऑन अ टीयर, ऑन अ टीयर, है ना, ये एक पूरी की पूरी फ्रेज है। ऑन अ टीयर का मतलब होता है कि भाई हैविंग अ पीरियड ऑफ सक्सेस, है ना, इसका मतलब होता है ऑन ए टीयर का मतलब है कि भाई इसमें जो है वृद्धि देखने को मिली है, इजाफा देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है फॉर मंथ्स नाउ। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये जो खाद्य ऑयल है इसमें हैव बीन मतलब लगातार ऐसा रहा है, ऑन अ टीयर फॉर मंथ्स नाउ, कि अगर हम कुछ महीनों से देखें तो लगातार जो एडिबल ऑयल्स है उसमें वृद्धि हो रही है। द अगस्त प्रिंट वाज 33%,
आफ्टर जुलाई 32.5%, कि जुलाई में खाद्य तेल की जो इन्फ्लेशन रेट थी वो कितनी थी, 32.5%, बढ़ के अगस्त में कितनी हो गई, 33%। एंड एन अर्लियर राउंड ऑफ कट्स इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, अर्लियर राउंड कि पूर्व में जो चरण हमने अपनाया था उसमें क्या किया था, हमने कमी कर दी थी किस चीज़ में, इम्पोर्ट ड्यूटी में, कि भाई जो आयात कर होता है ना, आयात ड्यूटी जो लगती है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी जो लगती है, उसमें हमने कमी कर दी थी। हैव हैड लिटिल इम्पैक्ट, देखो ये हैव तो है हेल्पिंग वर्ब, और ये हैड जो है ना, ये है यहाँ पे मेन वर्ब है ना, ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैव हैड लिटिल इम्पैक्ट, और लिटिल जो आया है ना शब्द, अगर यहाँ पे अ लिटिल लिखा होता तो इसका मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत प्रभाव रहा है। लिटिल देता है नेगेटिव मीनिंग, यानी न के बराबर। इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव। इन कूलिंग, कूल का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा कम होना, थोड़ा सा डाउन होना, देयर प्राइसेस। एडिटोरियल कहता है कि पूर्व में हमने एक चरण जो है उठाया था, उस चरण में हमने क्या किया था कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें थोड़ी सी कमी कर दी थी, लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी कम करने का न के बराबर प्रभाव रहा है एडिबल ऑयल्स की कीमतों को कम करने में। फोर्सिंग, फोर्सिंग का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि जोर देना किसी चीज़ पे। फोर्सिंग द सेंटर, बाध्य करना, मजबूर करना। फोर्सिंग द सेंटर टू अनाउंस, और इसके चलते केंद्र सरकार को जो है मजबूरन क्या करना पड़ा, इस बात की अनाउंसमेंट करनी पड़ी, ये घोषणा करनी पड़ी क्या, अनदर ट्रांच, ट्रांच का मतलब होता है भाग, हिस्सा, अनदर ट्रांच ऑफ ड्यूटी रिडक्शंस दिस मंथ। और कुल मिला के फिर सरकार को दोबारा से जो है कि भाई सरकार को मजबूर होना पड़ा, और जो है सरकार को दोबारा से घोषणा करनी पड़ी है ना, किस भाग की दोबारा से घोषणा पड़ी, ड्यूटी रिडक्शंस दिस मंथ। एक बार फिर से सरकार को क्या करना पड़ा, इम्पोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन, कमी करनी पड़ी इस मंथ भी। इन्फ्लेशन इन टू अदर वाइटल प्रोटीन सोर्सेस, कि अगर हम मुद्रास्फीति की, महंगाई की अगर हम बात करें, दो, वाइटल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, कि अन्य जो दो महत्वपूर्ण प्रोटीन के सोर्स हैं जैसे कि अंडे हैं, दालें हैं, ऑल्सो कंटिन्यूड टू रिमेन अ कॉज फॉर कंसर्न। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, कॉज का मतलब है कारण। तो ये जो दो क्षेत्र हैं, जैसे कि किन किन की बात की हमने, अंडों की और दालों की, ऑल्सो कंटिन्यूड, ये भी लगातार रूप से रिमेन, बने हुए हैं क्या, अ कॉज फॉर कंसर्न, एक चिंता का कारण बने हुए हैं, यानी कि इन क्षेत्रों में भी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। वाइल इन्फ्लेशन इन एग्स रिमेंड इन द हाई टीन, देखो हाई टीन का मतलब क्या होता है, देखो टीन एज कब से शुरू हो जाती है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक। जब हम बात करते हैं हाई टीन, तो हाई टीन का मतलब होता है कि हम कहना चाह रहे हैं 18 या फिर 19 है ना, या 17 है ना, मतलब ये हाई टीन आते हैं। ये है लो टीन, 13, 14 है लो टीन। तो क्या कहना चाह रहा है एडिटोरियल, वाइल इन्फ्लेशन इन एग्स, कि भाई जो अंडे हैं उनमें जो कीमतों, उनमें जो कीमतें हैं, उनमें जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, रिमेंड इन द हाई टीन, उसमें भी क्या देखने को मिला हमें, अंडे की जो कीमतें हैं ना, उसकी जो प्राइस है वो भी जो है हाई टीन्स है, मतलब ज़्यादा बनी रही, मतलब कितनी बनी रही, ये देखो 16-17 के लगभग, 16.3% रही इन्फ्लेशन अंडों के क्षेत्र में। प्राइस इंक्रीज इन पल्सेस, कि भाई जो दालें हैं उनमें जो प्राइस में, कीमतों में जो वृद्धि है वो कितनी थी, बाद 8.8%, वो थी 8.81%। आफ्टर स्लोइंग 23 बेसिस पॉइंट्स फ्रॉम जुलाईज 9.04%, पेस का मतलब है रफ्तार या चाल, कि भाई जुलाई में कितनी थी दालों के क्षेत्र में इन्फ्लेशन, 9.04%। अब जुलाई से कुछ कमी हुई है, कितनी कमी हुई है, 23 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है ना, आफ्टर स्लोइंग का मतलब है इतनी कम होने के बाद। और अगस्त में दालों के क्षेत्र में जो इन्फ्लेशन रही है वो रही है 8.81%। अब परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है लगातार है ना, कंटिन्यूसली कोई चीज़। तो हाँ, अब परसिस्टेंट एंड वाइडर डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये है इन्फ्लेशन का उल्टा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कीमतों का बढ़ना, डिफ्लेशन मतलब कीमतों में कमी आना। वाइडर का मतलब है एक व्यापक रूप में अगर हम देखें, परसिस्टेंट का मतलब है लगातार, एंड वाइडर डिफ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइसेस, कि ये जो वेजिटेबल की कीमतें हैं है ना, सब्जियों के क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगातार हम क्या देख रहे हैं कि कीमतों में जो है कमी आई है ना। वाज द मेन पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर, तो यह एक आप कह सकते हो कि यह एक सकारात्मक कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर मतलब योगदान देने वाला, टू द ईजिंग इन ओवरऑल फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन लास्ट मंथ। एडिटोरियल क्या कहता है
कि पिछले महीने अगर हम देखें, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, पिछले महीने ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, बेवरेज का मतलब है पीने लायक जो पदार्थ होते हैं, फूड खाने लायक जो पदार्थ हैं, ओवरऑल का मतलब है अगर कंप्लीटली अगर हम देखें फूड और बेवरेजेस में जो इन्फ्लेशन जो थी उसमें अगर हमें थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला, ईजिंग थोड़ी सी कमी अगर हम देखने को मिली, तो उसमें मेन योगदान किसने दिया, मेन कंट्रीब्यूटर कौन था, वो थी हमारी वेजिटेबल्स की कीमतें, है ना। ये जो है पॉजिटिव पॉइंट था, इसमें जो है इन वेजिटेबल्स की कीमतों में जो है हमें लगातार जो है एक कमी देखने को मिली है। द पेस ऑफ इन्फ्लेशन इन फ्यूल एंड लाइट, कि भाई जो मुद्रास्फीति है उसकी जो रफ्तार है किसमें, ईंधन और लाइट के क्षेत्र में, क्लॉथिंग कपड़े और ये जो आपके फुटवियर होते हैं ना, जूते चप्पल होते हैं इस क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एज वेल एज साथ ही साथ हाउस होल्ड गुड्स, ये जो आपके घरेलू उपकरण होते हैं, घरेलू जो सामान होते हैं उनके बारे में बात करें, एंड सर्विसेज, इसके अलावा कुछ सेवाओं की अगर हम बात करें, ऑल रेचेड अप लास्ट मंथ, रेच अप का मतलब होता है इंक्रीज होना, ऊपर की ओर जाना, लास्ट मंथ, तो इन सभी क्षेत्रों में कीमतें जो है ऊपर की ओर गई हैं, कीमतें बढ़ी हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि भाई आप कह सकते हो कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि परिवहन और ये जो एक तरीके से आपका जो संचरण है ना, कि परिवहन से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं हमारी, विच इंक्लूड्स पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ऑटोमोटिव फ्यूल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। अब देखो ये जो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र है, ये जो परिवहन क्षेत्र है, विच इंक्लूड्स, इसमें पंप प्राइसेस ऑफ द मेन ऑटोमोटिव फ्यूल्स, कि भाई ये जो ऑटोमोटिव, कि भाई ये जो भी हमारे एक तरीके से आप कह सकते हो जो भी वाहन होते हैं, अब इनका जो फ्यूल्स है ना, पेट्रोल और डीजल है, ये मुख्य घटक होता है। यानी कि अगर ट्रांसपोर्ट में की कीमतों में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका मेन कारण होता है पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है उसमें बढ़ोतरी होना। तो ये जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है स्टे बनी रही, क्या स्टक, उसी जगह पे फंसे रहना, उसी जगह पे बने रहना, स्टेड स्टक का मतलब है एक ही जगह पे बने रहना, इन डबल डिजिट्स। तो ये जो आप कह सकते हो कि पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है ये डबल डिजिट में ना, सिंगल डिजिट होती है 1 से लेकर 9 तक, इसके बाद में डबल डिजिट चालू हो जाती है 10-11 एट 10.2%। तो ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं ये किस स्तर पे बनी रही, 10.2% के स्तर पे बनी रही। ऑल वेट का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, आफ्टर अ 30 बेसिस पॉइंट्स ईजिंग फ्रॉम जुलाई 10.5%, पेस का मतलब है रफ्तार, हालांकि जुलाई मंथ से अगर हम तुलना करें अगस्त मंथ की पेट्रोल और डीजल के मामलों में तो 30 बेसिस पॉइंट्स की कमी आई है। ईजिंग का मतलब है थोड़ा सा कम होना। तो जुलाई में जो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस थी वो कितनी थी, 10.5% इन्फ्लेशन थी, उसमें कमी आई है, लेकिन अभी भी वह डबल डिजिट पर ही बनी हुई है, 10.2% बनी हुई है। एंड द डब्ल्यू पी आई डेटा शो हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि भाई ये जो हायर, कि भाई ये जो ऊंची आप कह सकते हो कि जो परिवहन लागत है, इसको कंबाइंड विथ, अगर हम इसको जोड़ लें, कंबाइंड है ना, इनपुट प्राइस का मतलब है कि जो आप, इनपुट का मतलब क्या होता है, जो लागत आप लगाते हो उसको बोलते हैं इनपुट प्राइस, प्रेशर्स, फैन, देखो फैन का मतलब होता है भड़काना, किसी चीज़ को हवा देना, फास्टर इन्फ्लेशन। तो देखो ये जो महंगाई ज़्यादा हमें देखने को मिली है ना, वो क्यों देखने को मिली हमें, खास करके इन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का मतलब है जो भी उत्पाद निर्मित किए जाते हैं ना, जिन उत्पादों का निर्माण होता है ना, जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उनकी कीमतों में हमें वृद्धि देखने को मिली। तो उसका कारण था, एक तो क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली, क्यों, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो है कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, जो लागत है, इनपुट प्राइस का मतलब है जो लागत है वो भी बढ़ गई। तो इसका जो नतीजा हुआ ये हुआ कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जो है कीमतों में इजाफा हमें देखने को मिला, है ना, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एज वेल। सेंडिंग भेजते हुए, द सेगमेंट का मतलब है क्षेत्र, पेस का मतलब है रफ्तार, टू 11.4%। इसके चलते क्या हुआ कि भाई ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है इस क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिला कि ये जो कीमतें हैं वो उनकी रफ्तार कहाँ पे चली गई, 11.4% तक। अ फोर्थ स्ट्रेट मंथ ऑफ डबल डिजिट प्राइस गेंस, कि भाई ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है इसमें ये जो 11.4% का आंकड़ा है ये क्या दिखाता है, 4 स्ट्रेट मंथ, चौथे महीने लगातार, स्ट्रेट मंथ का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार चौथे महीने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में हमें क्या देखने को मिला है, कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, और कीमतें जो है
डबल डिजिट में बनी हुई है। द आउटलुक का मतलब होता है नज़ारा, सीनेरियो फॉर इन्फ्लेशन इज़ फार फ्रॉम सैनगुइन। सैनगुइन का मतलब होता है आशावादी, सैनगुइन का मतलब होता है उत्साह से भरपूर। तो एडिटोरियल कहता है कि अगर हम इन्फ्लेशन के क्षेत्र में बात करें तो जो नज़ारा नज़र आता है ना वह आशा से बहुत दूर है। फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर है ना, हम आशावादी नहीं हो सकते इन्फ्लेशन के क्षेत्र में। क्यों? इफ़ वन कंसीडर, अगर कोई व्यक्ति विचार करे, है ना, देखो ये वन किसी भी जनरल व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, इफ़ वन कंसीडर, कंसीडर का मतलब विचार करना, दैट IHS मार्केट्स PMI सर्वे, कि IHS मार्केट के द्वारा जो सर्वे किया जाता है PMI सर्वे फॉर सर्विसेज, है ना, कि भाई सर्विसेज, है ना, सेवा क्षेत्रों के लिए IHS मार्केट ने जो सर्वे किया है उस सर्वे पर अगर कोई विचार करे तो वो सर्वे इस बात का खुलासा करता है, उस सर्वे ने इस बात का खुलासा किया, रिवील का मतलब खुलासा, कि इनपुट कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट का मतलब है आपकी लागत, रोज़, इसका मतलब है बढ़ोतरी हुई है। इनपुट कॉस्ट रोज़, देखो एक तो है रोज़ और एक होता है RAISED, रेज। देखो रेज का मतलब होता है बढ़ाना और रोज़ का मतलब होता है बढ़ना, है ना, ये राइस की सेकंड फॉर्म है ना, RISE। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में ना, राइस की सेकंड फॉर्म है रोज़, और रेज RAISE, रेज, इसकी सेकंड फॉर्म है रेज्ड, है ना, राइज, रेज्ड, रेज्ड। तो देखो राइज का मतलब तो जो होता है जब अपने आप चीज़ें उठती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं, और रेज का मतलब है जब किसी व्यक्ति के द्वारा, है ना, किसी चीज़ों, कीमतों को बढ़ाया जाता है या फिर उठाया जाता है किसी चीज़ को। तो इनपुट कॉस्ट रोज इन अगस्त, कि भाई जो लागत की कीमतें हैं वे ऊपर उठी, उनमें जो है बढ़ोतरी हुई एट द फास्टेस्ट रेट इन 4 मंथ, कि पिछले 4 महीनों के आंकड़े अगर हम देखें तो पिछले 4 महीनों के आंकड़े हमें जो है ये बताते हैं कि जो एक तरीके से लागत है, इनपुट कॉस्ट है, वह सबसे ज़्यादा उनमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। कब? अगस्त के महीने में, एट द फास्टेस्ट रेट इन 4 मंथ्स। एंड अ रिसेंट CII पोल ऑफ CEOs शोड, और एक और, पोल का मतलब यहाँ पे सर्वे, एक और सर्वे कराया गया विभिन्न कंपनीज के CEO का। उस सर्वे ने ये दिखाया अ मेजोरिटी, कि भाई ज़्यादातर जो CEO हैं, यानी कि 60% जो CEO हैं, एक्सपेक्ट, वो क्या उम्मीद करते हैं, एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन, कि भाई अगर हम बात करें कि भाई एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन, कि भाई एवरेज, कि भाई ये जो हमारा खुदरा क्षेत्र है इसमें महंगाई क्या रहेगी, रिटेल इन्फ्लेशन क्या रहेगा इस ईयर, तो वे ये उम्मीद करते हैं टू होवर, होवर का मतलब होता है मंडराना, किसी चीज़ के आसपास बने रहना, क्लोज टू, और एक्सीड का मतलब है से अधिक होना। द RBI मैंडेटेड, मैंडेटेड का मतलब है जो RBI ने प्रस्तावित की है, RBI मैंडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी अपर थ्रीशोल्ड, अपर थ्रीशोल्ड का मतलब है यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ 6%। तो देखो RBI ने, RBI मैंडेटेड मॉनेटरी पॉलिसी, कि RBI ने अपनी मौद्रिक नीति में जो ऊपरी जो होता है ना हाईएस्ट लिमिट जो तय की है ना रिटेल इन्फ्लेशन की, वो तय की है 6%। तो ज़्यादातर CEOs का मानना है कि RBI ने ये जो अपर लिमिट तय की है इन्फ्लेशन की 6%, या तो इन्फ्लेशन इस 6% के आसपास रहेगी या इससे ज़्यादा भी रह सकती है। ज़्यादातर CEOs ऐसा मानते हैं। आगे देखते हैं, पॉलिसी मेकर्स, कि भाई जो हमारे नीति निर्माता हैं, आर ओनली टू वेल अवेयर, वो भी इस बात से बहुत बेहतर तरीके से परिचित हैं, दैट अल्टीमेटली, कि फाइनली इन्फ्लेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अ पॉइंट रीडिंग, कि मुद्रास्फीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक रीडिंग कर ली है, एक रीडिंग के बारे में नहीं है इन्फ्लेशन, बट फार मोर अबाउट कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एक्सपेक्टेशन। लेकिन इन्फ्लेशन का जो फार मोर मतलब कहीं ज़्यादा, फार मोर का मतलब है कहीं ज़्यादा, इन्फ्लेशन किस बारे में है, कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, इसके अलावा जो हमारे एक तरीके से विभिन्न बिजनेसमैन हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस का भी पता चलता है इन्फ्लेशन से, ऑफ द ट्रेंड इन प्राइसेस एंड बिजनेसेस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ट्रेंड इन प्राइसेस। तो कुल मिला के एक तरीके से ये एडिटोरियल कह रहा है कि भाई ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है इन्फ्लेशन, इस इन्फ्लेशन से जो कंज्यूमर्स हैं और जो विभिन्न तरह के व्यापार हैं वे भी जो है प्रभावित होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी प्रभावित होती है। फियर्स ऑफ फ्यूचर हाई इन्फ्लेशन, अब देखो क्या है कि अगर इस तरह के डर होते हैं क्या, कि भविष्य में जो है ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है, तो डैम्पन, डैम्पन का मतलब है कि भाई उत्साह को कम कर देना, सेंटिमेंट का मतलब है भावनाएं। तो देखो क्या है कि अगर इस तरह का डर लोगों में होता है कि आगे चल के
हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल सकती है। तो जो विभिन्न बिजनेसमैन होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, उनका जो रुख होता है बाजार के प्रति, उनका जो उत्साह है उसमें कमी आती है। एंड दस, और इस प्रकार से रिटार्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, इस प्रकार से क्या होता है, रिटार्ड का मतलब है विकास में कमी आना है ना, ग्रोथ में कमी आना, रिटार्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इस तरह से हम क्या देखते हैं, ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें कमी आती है अगर इस तरह की भावनाएं लोगों में मौजूद होती है। किस तरह की भावनाएं, कि भाई आगे और ज़्यादा कीमतें बढ़ सकती हैं। कटिंग फ्यूल टैक्सेस, कि जो ईंधन की कीमतें हैं उनमें कमी करना, इज़ अ श्योर शूट वे टू एड्रेस, यह एकमात्र तरीका है, बिल्कुल एक निश्चित तरीका है टू एड्रेस, समाधान करने का। किस चीज़ का समाधान करने का, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइस प्रेशर, कि भाई ये जो प्राइस प्रेशर है ना, कि आप कह सकते हो कि लगातार जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो महंगाई बनी हुई है, इसका एक प्रमुख घटक, महंगाई के बढ़ने का एक प्रमुख घटक है, वो है फ्यूल टैक्स में बढ़ोतरी। अब अगर इस फ्यूल टैक्स में कमी की जाती है तो हर क्षेत्र में हमें कमी देखने को मिल सकती है महंगाई के मामले में। एंड इट इज़ टाइम, और अब वक्त आ गया है, ये बिल्कुल एकदम राइट टाइम है कि द गवर्नमेंट बाइट्स द बुलेट। ये बाइट द बुलेट जो है ना, ये क्या है, एक ईडियम है। बाइट द बुलेट का मतलब होता है बहुत ही एक तरीके से, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है बहुत ही कठिन डिसीजन लेना, कि एक तरीके से कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है उसके बारे में डिसीजन लेना है ना। आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो और उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जो है आपको क्या करना, एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना। तो यही डिटेल कहना है कि भाई इट इज़ टाइम, अब समय आ गया है कि सरकार क्या करे, कि बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक डिफ़िकल्ट डिसीजन ले एंड एक्ट। और किस तरह से एक्ट करे, टू प्रोवाइड अ मोर अबाइडिंग सॉल्यूशन। यहाँ अबाइडिंग का मतलब है टिकाऊ, है ना। और सरकार क्या करे, एक समाधान प्रोवाइड कराए, एक समाधान उपलब्ध कराए जो कि टिकाऊ हो, जो कि ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके।